कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गोवा। आज रंगमंच के सुहाने सफ़र में हमारे साथ हैं वरिष्ठ रंगकर्मी लखनऊ के जाने माने सोनल ठाकुर जी, जिन्होंने कई नाटक भी किए, नुक्कड़ नाटक भी है और इनका एनजीओ भी चलता है और काफ़ी सालों से रंगमंच में कार्यरत है। चलिए आज उनसे जानते हैं उनके बारे में, सोनल जी से। नमस्कार सोनल जी। नमस्कार। हम चाहते हैं, आप कब से रंगमंच में पदार्पण किया आपने? हमारी शुरुआत कॉलेज के दिनों में हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथी, हमारे कुछ शिप्टा के साथी, विभिन्न अवसरों पे हम लोग नुक्कड़ नाटक किया करते थे। अच्छा। नुक्कड़ नाटक के जरिए अपनी बात रखने के लिए कोशिश कर। हाँ, वो भी नाटक की एक विधा है, शुरुआत तो वही है। अगर करना चाहें तो बहुत सशक्त और बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही चैलेंजिंग, फेस टू फेस ऑडियंस से एकदम सामने बात करना होता है। बिल्कुल। तो वहाँ से शुरुआत हुई और फिर एक शहर में पत्रकार थे, रवि वर्मा जी, नहीं रहे। तो दखल नाम से संस्था बनी, दखल नाट्य संस्थान जी। तो फिर साथियों के साथ फिर हम उसमें जुड़ गए। सफदर हाशमी की स्मृति में सबसे पहला हमने नुक्कड़ नाटक दखल के साथ किया। वो तो मलेशिया रियासत में थी शायद। हाँ, मलेशिया रियासत में, तो दिल्ली क्योंकि याद में तो यहाँ पूरे हिंदुस्तान में होते ही हैं नाटक, जिस दिन उनकी हत्या हुई थी और वही उसी दिन। उसके बाद धीरे धीरे फिर हम मेन स्ट्रीम धीरे धीरे थिएटर में जाने लगे, क्योंकि थिएटर के ही साथी हैं जो पार्ट टाइम अपना नुक्कड़ नाटक और ये सब करते थे। पहले तो ये सरकारी विधा और ये सब सरकार के साथ कोई काम नहीं था। नुक्कड़ नाटक तो एक प्रतिरोध की कला है, जो आपको बात कहने का एक सलीका और उसकी कला है, अपनी शिकायत करना। तो उसके साथ साथ सीधे सीधे पंखा बंद करता थिएटर का भी हमारा शुरू हुआ। मसला ये है कि साथ में फिर हमने एक पेंटालून कंपनी है, तो उसमें हमने जॉब शुरू कर दिया था पार्ट टाइम थोड़ा सा। तो हमारे साथी जो अनिल मिश्रा गुरुजी हैं, तो उनके साथ जुड़ गया। बैठते रहते थे, आते रहते थे, जाते रहते थे, गाड़ी खड़ी किया, बैठे, हम भी कुछ करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं गुरुजी उनका उपनाम है। तो उन्होंने कहा, देखिए आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा। आप जो बातें करते हैं वो कर नहीं पाते। नहीं तो थपलियाल जी हैं, उनका कहाँ निकलता था, परिचित थे शहर में। और चूंकि हम लोग साहित्यिक सामाजिक उसमें हमारी शुरुआत काफी पहले हो गई थी, इसलिए परिचित तो थे। तो थपलियाल जी उस समय रायमनाथ बली में एक कार्यशाला कर रहे थे और वंशी कौल जी भी कर रहे थे, उसमें कुछ बीएनए के लोग थे और वंशी कौल। तो हमने थपलियाल जी की कार्यशाला ये 96 में हमने उनकी ज्वाइन किया, फुल फ्लैश। और उसमें ये नाटक था, प्रोडक्शन ओरिएंटेड वो कार्यशाला थी। उनके साथ काम करके हमें बहुत ही गहराई से काम करने के साथ बहुत ही, तो वो तो लोग कलाकार भी थे और थिएटर के भी, उनका सब भी में दखल था। तो उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और इस कला की गहराई समझने का मौका मिला। तो करीब 40 दिन की वर्कशॉप थी। उसके बाद उसमें नाटक तैयार किया गया था, बहादुर शाह जफर मार्ग। क्योंकि सारे अखबारों के दफ्तर उस समय बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली में ही हुआ करते थे। तो नाटक ओम प्रकाश जी का लिखा हुआ, तो वो नाटक किया और उसके बाद फिर लगभग सफल। तो आपने किन निर्देशकों के साथ नाटक किया? अभी याद करना तो मुश्किल है, लेकिन हमने जिन नामचीन लोगों के साथ, जैसे हमारे आत्मजीत दादा हैं, हाँ। और
हमारे कृष्ण नारायण कक्कर जी कक्कर आप जी जानते से, होंगे। जितेंद्र जी के- जितेंद्र, हाँ जितेंद्र- जितेंद्र मित्तल जी के साथ तो अनगिनत ही एक लंबा सफर रहा है। सफर रहा उनके साथ। हाँ, उनके साथ तो एक लंबा सफर रहा है। लेकिन आप प्रवीर गुहा साहब, गुहा साहब, हाँ, और कई मतलब नामचीन लोगों के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ जब फिर उसके बाद जब हम काफी दिनों तक करते रहे और नुक्कड़ नाटक बहुत किया हमने। अच्छा, तो आपने नाटकों के साथ साथ आपने अभिनय किया कि निर्देशन भी किया आपने? निर्देशन, सह निर्देशन का काम कर लेते थे, मगर ज्यादातर अभिनय किया। एक्चुअली क्या है कि शुरू से हम लोगों की एक ऐसी शुरुआत हुई कि प्रबंधन का बहुत ज्यादा वो था, तो प्रबंधन के साथ सब व्यवस्था देखना और उसको वो करना, तो साथ में डायरेक्टर के साथ सह निर्देशन का काम ज्यादा किया। 97 में हम भारतीय नाट्य रेपेट्री में चले गए और वो स्वर्ण जयंती वर्ष था आजादी का। तो आपने बीएनए में वर्कशॉप भी किया है क्या? हाँ, बीएनए मतलब हमारा रेपेट्री में रहे। आप रेपेट्री में ही रहे? जी। तो उसमें नाटक अलख आजादी के सुशील तो कुमार आप पास आउट हैं बीएनए से? नहीं, हम बीएनए नहीं। रेपेट्री में रहे आप? हाँ, हमने कोई संस्थान से विधिवत उसका अभिनय का कोई वो नहीं किया है। अच्छा अच्छा। लेकिन रेपेट्री में हमें बुलाया गया था। तो योगेश पंत जी रेपेट्री चीफ थे, तो हमने 1 साल वहाँ काम किया। तो उस वर्ष जो है स्वर्ण जयंती वर्ष था आजादी का, और सरकार जो है आजादी पे आधारित कार्यक्रम कर रही थी। तो पूरे उत्तर प्रदेश में उसके बहुत सारे शोज हुए। अलख आजादी की नाटक सुशील कुमार सिंह जी का लिखा हुआ था। योगेश पंत जी ने किया था। उसके बाद में भी किसने डायरेक्ट किया था उसको? योगेश पंत जी ने डायरेक्ट किया था उसको। तो इसके बाद फिर आपका सिलसिला चलता, आप किसके साथ जुड़े हुए और अब इस समय क्या क्या कर रहे हैं? अब तो सभी के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। हमने, हमारी अपनी एक संस्था है प्रयास कला संगम, तो उसके साथ काफी नाटक और ये सब चलता रहता है। साथ ही हम लोग लोक कला पे काम करते हैं। लोक कला पे कर रहे हैं? हाँ, लोक कला, आला बिरहा और ये सब चीजों पे, जो लोक कला, नौटंकी, हाँ नौटंकी पे काफी। रामदास शर्मा NSD के दिल्ली में पढ़ाते रहे, जानते होंगे। और ये आपके गिरिराज सिंह जी हैं। अच्छा। हाँ, और ये सब इन लोगों के साथ काफी नौटंकी किया। चूंकि नौटंकी में ऐसा है कि बगल में मेरा एयरपोर्ट पास गांव है पिपरसंड। हाँ हाँ। तो बचपन हमारा लोगों जो गुजरा है वो लोक कलाओं का एक मतलब एक में वही मनोरंजन का साधन था। हाँ हाँ। तो रामलीला और नौटंकी तो बसी बसी थी। तो गायकी जो बैरे तबील है, चौबोला है, दुबोला है, ये तो गायकी पहले ही हम मतलब बचपन में ही, क्योंकि रात भर जो नौटंकी देखते थे और दिन में हम लोग बाग में चले जाते थे, सब छोटे छोटे बच्चे सब इकट्ठा हो जाते थे, फिर वही चीज वहां पे करते थे। अच्छा, तो आपने नौटंकी पे आपने किया ही है, नाटक किए ही है? हाँ, नौटंकी पे हमने कई नाटक लिखे। कौन कौन से नाटक किए आपने नौटंकी पे? हम जो आधारित पे, जो नौटंकी आधारित। हाँ, हमने नाटक लिखा है एक सबसे बड़ा सवाल, HIV AIDS पे आधारित। अच्छा अच्छा। तो वो उसमें हमने जो है काफी नौटंकी की गायकी और उसमें ड्रामा भी था। हम चाहेंगे दर्शक कुछ आपकी गायकी सुनना चाहे, कुछ अगर आपको याद हो। मुस्लिम को आदाब अर्ज है, हिंदू को प्रणाम, सबसे बड़ा सवाल है इस नाटक का नाम। तो इस नाटक का नाम तुम ध्यान से सुनना भाई, और कौन देश से चलकर देखो बीमारी ये आई। तो पश्चिमी देशों से एड्स पैदा हुआ, पश्चिमी देशों में एड्स पैदा हुआ, आते आते अफ्रीका जमा हो गया। घर उजाड़े हैं लाखों के इस रोग ने, आज हिंदुस्तान इसका घर हो गया, आज हिंदुस्तान इसका घर हो गया। तो ये कहानी बहुत ही बड़ी मेहरबान,
ध्यान धर के सुनोगे तो समझोगे सब, और देखो नाटक मेरा बीच में छोड़कर उठ के जाओगे तो फिर खफा होगा रब, उठ के जाओगे तो फिर ये मदारी जमूरा का था। खेल हाँ, है। तो इसमें ये किसके निर्देशन में? ये मेरा ही लिखा हुआ, और इसके बहुत सारे शोज हो चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश किस में। नाम से? सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ा। तो क्या आप लिखते भी हैं नाटक? हाँ, नाटक मैं लिखता भी हूँ। और अब तक कितने नाटक आपने लिख चुके हैं? करीब 11-12। तो आपने उसको प्रकाशित भी किया कि अभी? नहीं, अभी हिंदी संस्थान से हमने एक अप्रोच किया था। हाँ। लेकिन वो हुआ नहीं, वो अभी रखा हुआ है, देखिए जब छपना जब होगा। छप जाएगा। हाँ, नुक्कड़ नाटक तो हम लोग जब जो भी विषय होता है तो नुक्कड़ तो नाटक। आपने जो लिखा सब नुक्कड़ नाटक के बेस से लिखा कि? नहीं, नुक्कड़ नाटक अलग है और प्रोसीनियम अलग। तो प्रोसीनियम तो हमने करीब जो है 40-45 प्रोसीनियम तो बढ़िया अच्छे नाटक हैं। अच्छे। जो विभिन्न विषयों पे है। जैसे कि सामाजिक विषयों के साथ साथ जो मतलब तमाम जो हमारे समस्याएं हैं, जैसे पर्यावरण है, जल प्रदूषित वाला है, हेल्थ वाला है, हेल्थ है। हाँ, जल प्रबंधन पे है। हमने काफी लिखा है, जैसे कि एक है गीत उसमें नाटक में कि पानी रोको पानी रोको पानी रोको भाई रे, पानी रोको पानी रोको पानी रोको भाई रे, पानी से ही अपनी कर्म कमाई रे, पानी रोको पानी रोको पानी रोको भाई रे, पानी रोको पानी रोको पानी रोको भाई रे, है किसान भगवान पुकारा, पानी से जन जन का नारा, सोना उगलेगी धरती अब होगा खुशी गांव हमारा, पानी की ही महिमा ऋषियों ने गाई रे, पानी रोको पानी रोको पानी, मैंने जल प्रबंधन, वर्षा जल को संचयन कर, वर्षा जल को। हाँ, ये नाटक। हाँ, ये बहुत मोटिवेशनल। एड्स पे भी किया है? हाँ, एड्स पे बहुत सारे मतलब, और इसी में बहुत सारी गायकी है, नौटंकी की भी है और एड्स पे वैसे भी है। सबसे बड़ा सवाल है, सबको बड़ा मलाल है, एड्स रोग से घुट घुट मरता भारत माँ का लाल है, बड़ी दूर से आए हैं नुक्कड़ नाटक लाए हैं, ऊसर और बंजर में हमने प्यार के फूल खिलाए हैं, जहां देखिए वहीं फैलता बीमारी का जाल है, सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सही, बहुत अच्छा लिखा आपने। तो आप लखनऊ के अलावा बाहर भी जा के करते हो? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर? पूरे उत्तर प्रदेश में आप कोई भी 822 ब्लॉक हैं, किसी भी ब्लॉक में। हम तो ये कहते हैं कि लोग कुछ समय था जो कहते थे नाटक से इतर ये जो नुक्कड़ नाटक को नाटक नहीं मानते थे लोग। तो मेरा ख्याल ये है उन लोगों के लिए, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि नुक्कड़ नाटक जब से ये होने लगे हैं, ज्यादा होने लगे, हालांकि ये एक विधा को हथिया लिया गया और सरकार अपने लिए इसके प्रचार का माध्यम बना लिया, वो चीज थोड़ा धार उसकी कुंद हो गई, लेकिन इसी नुक्कड़ नाटक ने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया। हाँ, सही। नहीं तो सालों साल लोग दरिया बिछाने का काम करते थे और उसके बाद इंतजार करते थे कि कहीं खड़े होने का मौका मिल जाए प्रोसीनियम में। बहुत सही बात। तो वो चीज, और दूसरी बात यह है कि नुक्कड़ नाटक अगर आप वास्तव में कर रहे हैं ठीक से तो 10 गुना ज्यादा चैलेंजिंग है देन प्रोसीनियम। क्योंकि देखिए वहां पे आप दर्शकों को आप इनवाइट नहीं करते, वहां पे प्रेक्षागृह की तरह है, आपको एटमॉस्फेयर आप पहले से क्रिएट होके नहीं मिलता है, आपको कहीं भी आपको मालूम ही नहीं है कि कहाँ हमें नुक्कड़ नाटक करना है, जगह का भी अंदाजा नहीं, लोग कैसे होंगे अंदाजा नहीं। हमने तो बरुआ साहब को बुलाया, बरुआ साहब आते होंगे, उनसे दीपदान कराएंगे, वो सब कराएंगे। हाँ, तो हम वही मैं कह रहा था कि जो स्ट्रीट प्ले है
ज्यादा चैलेंजिंग है हाँ। देन प्रोसीनियम। देखिए प्रोसीनियम का तो अपना ये है कि हम 30 दिन की रिहर्सल करते हैं। हाँ। और नुक्कड़ नाटक में तो अगर वास्तव में नुक्कड़ नाटक हम लोग तो ये ऐसे करते थे कि शाम को कोई घटना घटी तो सुबह उसका रिएक्शन जाना है। हमारे कुछ हाँ। कलाकार हैं, हमारा हथियार वही है। फौरन लिखा तो विधानसभा के सामने लिखा ही नहीं, उसको रात भर हम लोगों ने रिहर्सल किया। लिखने का तो समय ही नहीं रहा, इम्प्रोवाइज किया, रिहर्सल किया, गीत डाले, म्यूजिक कैसा रहेगा। और वो तो म्यूजिक में आप क्या यूज करते हैं? ढोलक, मजीरा? सारे यंत्र, कुछ ध्वनि प्रभाव भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और जो ट्रेडिशनल हमारे हैं जिनसे कि मतलब हारमोनियम तो नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ढोलक, खंजड़ी है, ढोलक है और तमाम मंजीरा वजीरा है। तो आप कौन सा साज बजाते हैं? आप बजा भी लेते हैं? मंजीरा वगैरह बजा लेते हैं। ढोलक तो बहुत हल्का फुल्का थोड़ा बहुत काम चलाओ, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। स्टार्टिंग जैसे आप मजमा करते हैं उससे पहले और इस पे ऑडियंस को क्या कहते हैं? आओ नाटक देखो, नहीं। क्या आपका क्या? देखिए नुक्कड़ नाटक पे स्टार्ट करते वो हैं जो है हमारा, हम जब हम स्थान पे पहुंचते हैं हाँ। तो उसी समय हमारा नाटक शुरू हो चुका होता है। मैं अपने लड़कों को यही बताता हूं कि जब आप किसी जगह पर या किसी स्थान पे जा रहे हैं और वो लोग आपको देखना शुरू करते हैं तो आपका नाटक शुरू हो गया है। आप किसी दुकान पे जा रहे हैं, बगल की दुकान पे आप मसाला ले रहे हैं या आप कोई चाय पी रहे हैं हाँ। तो आप ये समझिए कि आप उनसे अलग हैं। हाँ, क्योंकि आप अभी कुछ बताने वाले हैं उनको बताने नाटक में। तो आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप केवल नाटक करते समय ही गंभीर बातें करें और अच्छी बातें करें और उसके बाद आप कुछ भी कर रहे हैं, तो ये नहीं चलता। हम लोग तो गांव में भी जाते हैं तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। गांव दोबारा जाते हैं तो हम लोग जैसे पहले क्या करते हैं, मजीरा बजा के ऑडियंस को थोड़ा सा वो करते हैं, हमारी जो इकट्ठी हो जाए ऑडियंस। पहले तो जहाँ पे होता है वहाँ हमारा बैनर लगता है। हाँ, बैनर लगे। फिर हम लोग कॉस्ट्यूम पहनते हैं। जब कॉस्ट्यूम पहनते ही लोगों धीरे धीरे समझ में आता है, कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठा होते हैं तो थोड़ा सा हम मतलब रिदम बजाते हैं और क्लैपिंग करते हैं। हाँ। उसके बाद जब और ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हम उनको संबोधित करते हैं, देश समाज की बातों से उनको जोड़ते हैं, अपने विषय पे लाते हैं। जिस विषय पे हम नाटक जो हमारा मुद्दा है हाँ। उस मुद्दे पे धीरे धीरे उस मुद्दे पे लाते हैं और देन उसके बाद फिर कुछ सामाजिक गीत गाते हैं। अच्छा, आपने कोरोना में भी किया था? जब कोरोना खत्म हुआ उसके बाद किया? इसके बीच में कोई कोरोना पे कोई नाटक आप लोगों ने किया था? हाँ, कोरोना पे है। कोरोना पे सीन ऐसे डाले हैं हम लोगों ने, लेकिन वो कोरोना पे ज्यादा काम हुआ ही नहीं। हाँ, वो लग जाता जैसे जागरूक करना होता था। हाँ, जागरूक कोई भी विषय हो उसका मतलब यही कि आप किसी के पास गए, अचानक आप कहने लगे तो ये तो तरीका ही नहीं है, वो ग्राह्य ही नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको आप उसको धीरे से आप उस पे शिफ्ट करते हैं विषय पे, तो आदमी जो है इकट्ठा होता है और सुनता है कि हाँ भाई ये कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं लोग। वही तो मतलब थिएटर का बेस है नुक्कड़ नाटक करने के। ये तो खैर नहीं कहेंगे। हाँ। थिएटर तो अपने आप में एक बहुत ही समृद्धशाली विधा है, लेकिन जो लोग उसको हिकारत की दृष्टि से देखते हैं और जो लोग उसको अलग करते हैं वो थोड़ा सा मेरा दिल्ली में अभी नुक्कड़ नाटक अस्मिता कर रहे हैं। ये कोई टीम, बहुत टीम है दिल्ली की। हाँ, अस्मिता ग्रुप है, अरविंद गौड़ जी का है। वो नुक्कड़ भी करते हैं, प्रोसीनियम भी करते हैं। वैसे ही हमारा भी है। कोई भी सामाजिक मुद्दा होगा, हमको बात कहनी है तो हम जाते हैं। अब लेकिन अब सरकारों को भी भला नहीं लगता है, अब तो सीधे सीधे केस भी हो जाते हैं। हाँ, सरकार तो आप सरकारी काम कर रहे हैं तो आप पुलिस वाले भले सहयोग कर दे, तो ये भी होता है। तो विपरीत परिस्थितियों हम लोगों ने नाटक किया। एक हमारा नाटक था, हमारे यशवंत जी हैं, पत्रकार हैं पेशे से। वो अभी तो भड़ास चलाते हैं, भड़ास फॉर मीडिया, एक यूट्यूब चैनल है उनका। दिल्ली में रहते हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने लिखा था नाटक बुढ़ा मर गया। अच्छा। तो ये व्यवस्था ऐसी है कि जब सर्दी ज्यादा बढ़ती है तो लोग सरकारी अमला जो है उन्हें रात में निकलते हैं और गरीब जो मिलते हैं सड़क पे कंबल बांटते हैं, चाहे जो भी आप सहयोग कर सकते। तो अब उसमें कंबल बांट रहे हैं रात में, और थोड़ी देर बाद आए, वही जो सो रहा तो रात में वही कर्मचारी उठा ले गए, फिर अगले दिन बांट रहे हैं। तो उसमें जो है इस व्यवस्था पे उन्होंने बहुत बढ़िया नाटक लिखा।
तो उसको हम लोगों ने बहुत सारी शोज किए, कई शहरों में किया। किस नाम से किया था वो? बुढ़ा मर गया। बुढ़ा मर गया। अभी भी करते हैं, अब तो खैर नहीं हाँ, होता है, लेकिन बहुत करते रहे। तो रायबरेली में हम कर रहे थे, पालिका बाजार में, तो मैं वहां उसमें बुढ़ा ही बनता था। अच्छा, तो उस समय बड़े बड़े बाल थे हमारे। हाँ। तो बाल गंदे कर लिया करता था बिल्कुल वही, मतलब यहाँ अगर नाटक करना है चौराहे पर, तो वहां जाके पान गुमटी में चाय दुकान पे लोगों को पागल बन के और लोगों को कोई सामान उठा लेंगे। तो उसमें अच्छा, उसमें हमारे कलाकार ही रहते थे। तो जैसे किसी को छेड़ दिया तो वो किसी की जो है हमने चिढ़ा दिया, या किसी जो सिगरेट पी रहा छीन लिया, तो ऐसे करते थे। तो वो जो है दौड़ाते थे, और दौड़ाते दौड़ाते मारते पीटते, मार खाते हुए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और भागते हुए जहां पे नाटक करना है वो दौड़ा के लाते थे, वहीं गिर जाते थे, वो लातों से मारना शुरू कर देते थे लोग। अब जब तक भीड़ इकट्ठा नहीं होती थी तब तक वो सब हमको रियलिस्टिक में 10-12 कलाकार वो मारो मारो और मारो, आदमी समझता था क्या हो गया क्या हो गया, सब तब तक भीड़ इकट्ठा हो गई, हमारा काम शुरू हो गया। तो ऐसे ही कर रहे थे, तो वो दौड़ा रहे थे सभी कलाकार हमको, और हम भाग रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि उधर से एक रोडवेज बस आ रही थी। रोडवेज बस आप समझिए कि बिल्कुल पास से गुजरी, और उसने एकदम से ब्रेक मारा और मुझे मतलब छू गई। तो मैं वहीं फिर मुझे लगा कि सबसे मतलब जटिल मेरा ये, मतलब मरते मरते बचा था। तो ऐसे कई अवसर आए जो इस नाटक में, तो ऐसे जान पे भी बनाती है, कहीं कहीं पब्लिक रिएक्ट कर देती है, गांवों में जाते हैं कोई, जैसे सरकार का ही हम काम करते हैं, सूचना जनसंपर्क विभाग का गीत नाट्य प्रभाग है, और सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से भी हमारी जो संस्था है वो पंजीकृत है। तो उसका भी रीजनल आउटरीच ब्यूरो है, ये हमारा क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में है। तो विभिन्न विषयों पर जो है हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के गाँव गाँव जाते हैं। तो कुछ लोगों को कुछ सरकार से कुछ शिकायत रहती है, जैसे हम कोई मान लिया विषय, हम पोलियो बताने गए, तो पोलियो की बात पे वो पोलियो देख रहे हैं, पोलियो पे हम लोग उनको मोटिवेट कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो मनोरंजन कर रहे हैं। उसके बाद कोई आता है कि हमारा यहाँ नल तो लगाया ही नहीं। अब उसमें और मुद्दे आ जाते हैं, कुछ नहीं सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो फिर मारपीट की नौबत। कभी कभी ऐसा भी आया कि हम लोग घिर गए गाँव वालों से, और बड़ी मुश्किल में निकल पाए, बड़ी सूझबूझ के साथ निकल पाए। एक बार ऐसा हुआ कि मतलब अनिल सागर जी डीएम थे रायबरेली में। हाँ, तो लालूपुर चौहान एक गांव पड़ता है, लालूपुर चौहान से बगल में एक पत्थरकटा लोगों का गांव है। तो वहां पे एक महिला थी जो अपने बच्चे को पोलियो नहीं पिला रही थी। तो सीएमओ साहब थे, तो उन्होंने हमको बुलाया, कहने के सोनल यार तुम ही कर सकते हो, ये रेजिस्टेंस इस गांव से आ रहा है, और थोड़ा सा तुम लोग नाटक करो, कुछ अपने जागरूक करो। हाँ, तो हम लोगों के यहाँ से भेजा जाता था यूनिसेफ और सूचना विभाग के जरिए, तो जाता था। तो कहने, हमने कहा ठीक है सर जाएंगे। तो हमने कहा हम लोग गाड़ी वाड़ी से नहीं जाएंगे, अपने ऐसे ही जाएंगे, अपने हिसाब से जाएंगे। तो ऐसे ही गए, अपने थोड़े से कपड़े रफ टफ पहन के, और बैठे जाके गाँव में, कोई कहीं बैठा कोई कहीं बैठा, नाटक करना है। तो फिर बातचीत होने लगी, और फिर ये सब, तो हमने कहा हम लोग तो भाई लखनऊ से आए हैं। तो धीरे धीरे उसको पता लगा, तो कहने लगे तुम लोग आए हो पिलाने के लिए, हम पिलाई ना। अरे हमने कहा दे दिया, तुम एक बार नहीं पूछो हमका कि भैया आए हो वहां से, कब प्यासे हो भूखे हो, कौन कह रहा पोलियो की दवा पिला लो। मतलब कहने मतलब फिर वहां पे नाटक भी किया, उसने सहयोग भी किया, उसने चाय पानी पिलाई, सब कुछ किया, और सब लोग किया। जो काम था हालांकि हम लोग करते नहीं है इस तरह से जहां पे, लेकिन फिर हम लोगों ने किया क्योंकि रिश्ता बनाना था। तो उसमें 3 बच्चे थे जो रेजिस्टेंस था वहां पे, 2 बच्चे उसके थे, एक और बच्चा था, उसकी देखा देखी नहीं पिला रहे। तो सीएमओ साहब जो है बहुत खुश हुए, डीएम साहब, हाँ डीएम साहब बुलाए, डीएम साहब की वाइफ भी हमको बहुत मानना कि लखनऊ के डीएम भी रहे। तो उसके बाद हमें और कई कार्यक्रमों में बुलाया गया। तो ऐसे कई मुद्दे आ जाते हैं जो मतलब आप अब भी जागरूक कर रहे हैं जनता को, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि कुछ दर्शक जानना चाहता है कि इस नाटक में आने से पहले आदमी को किस तरह से प्रिपेयर हो, ताकि लोग सिनेमा से पहले थोड़ा थिएटर को भी जागरूक करें। बिल्कुल, देखिए जीवन में अगर आपको कुछ भी करना है
तो बेसिक चीजें जो हैं तैयारी, वो आपको करनी ही करनी है। सपोज दैट आपको व्यापार करना है या कोई भी कार्य करना है, तो आपको शिक्षा तो बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका स्वास्थ्य जो है सही होना चाहिए। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति जो अभिनय के लिए क्या है कि एक जिंदा आदमी चाहिए, और जिंदा आदमी कैसा हो? स्वस्थ हो, चलना फिरना बोलना, उसकी टाइमिंग, ये सब अगर स्वस्थ व्यक्ति नहीं होगा तो वो स्लो रहेगा। तो इसलिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। और उसके बाद रिदम पे काम करना चाहिए। जो कुछ लोग होते हैं कि जिनका रिदम सही नहीं रहता है, तो आगे चलकर फिर उन्हीं की जो अभिनय में जो संवाद अदायगी में जो टाइमिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, तो जिसकी बॉडी में ठीक रिदम नहीं रहेगा तो वो उसकी टाइमिंग भी अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए रिदम का ज्ञान बहुत जरूरी है। जहां तक हो सके तो जो ट्रेडिशनल अगल बगल जो हमारे समाज में जो भी ऐसे आयोजन होते हैं जहाँ पे संगीत का उपयोग होता है, जैसे आल्हा बिरहा और ये सब कीर्तन भजन होते हैं, तो या कोई ऐसे आयोजन होते हैं, रामलीला होती है, तो वहाँ जा कर के बैठें और उसमें पार्टिसिपेट करें। जीवन में कुछ भी करना है तो कला जो है हमें जीने का सलीका सिखाती है। बेसिकली हमारा थिएटर यही कहा गया है कि थिएटर जो है हमें जीने का सलीका सिखाता है। बहुत सही आपने समझ दिया और बहुत सी जानकारी आपसे मिली। मैं चाहूँगा एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहूँगा। बात की मैं कल तारीफ करता था, ये इसलिए नहीं कि आप अब भी दे रहे हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ, कर रहे हैं आप वास्तव में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और छोटी सी चांदी का बच्चा जो हमारी कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल फिर